सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी पहले की तरह बहुत बढ़िया होंगे। हमारी करंट अफेयर्स की आज की सीरीज़ में हम 5 सितंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, स्टेट पीएससी, जेल प्रहरी जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। तो देर किस बात की है दोस्तों, अभी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या एसएमएस करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। ऑल एग्जाम प्लेस पर मात्र 1000 रुपए की फीस देकर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि इंदिरा नेवी युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है। दोस्तों, इंदिरा नेवी युद्ध अभ्यास भारत और रूस की नौसेना के मध्य आयोजित किया जाता है और ये युद्ध अभ्यास प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। चर्चा में इसलिए है ये दोस्तों क्योंकि ये युद्ध अभ्यास जो है रिसेंटली बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में भारत और रूस की नौसेना के मध्य आयोजित किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास का ये 11वां संस्करण है दोस्तों ये बात तो हमने की कि भारत और रूस की नौसेना जो है इनके बीच में ये युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले आपको, अगर आप मेरे करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था कि एससीओ जो है, संघाई सहयोग संगठन जो है, इसके मेंबर और रशिया जो है यहाँ पर एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम है कावकाज 2020, जो कि रूस के अस्त्रखान में आयोजित किया जा रहा है। पहले भारत जो है इस युद्धाभ्यास में शामिल होने वाला था, लेकिन बाद में जो है कुछ दिन पहले भारत ने इस युद्धाभ्यास में शामिल होने से मना कर दिया था। तो ये एक फैक्ट है जिसे हमें याद रखना है। और हो सकता है आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले कि क्या भारत ने रूस में आयोजित होने वाला जो कावकाज 2020 युद्धाभ्यास था इसमें शामिल हुआ था, नहीं हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिन्हें हमें याद रखना है। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है इंदिरा नेवी युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है। तो ये किया जाता है ए, भारत और रूस के मध्य। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्चुअली G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। दोस्तों, रिसेंटली सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री जो हैं प्रिंस कैसल बिन फरहान अल सऊद ने इस बैठक की अध्यक्षता की है और इस बैठक में भारत का नेतृत्व हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने किया है। कोविड-19 महामारी के चलते ये बैठक जो है वर्चुअली बुलाई गई है। इस बैठक में कोरोना महामारी संकट को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं श्री एस जयशंकर जी, इन्होंने विदेश में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किए गए वंदे भारत मिशन के बारे में सदस्य देशों को जो है अवगत कराया। ये मिशन जो है दोस्तों वंदे भारत मिशन, इस मिशन के बारे में आपको याद रखना है। ये मिशन जो है जैसे ही कोरोना वायरस महामारी शुरू हुई थी उसके बाद में हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किया था और इस मिशन के तहत दुनिया भर के जो देश हैं वहाँ पर जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को जो है वहाँ से निकालने का प्रयास जो है निरंतर किया जा रहा है। G20 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके इतिहास की बात करें दोस्तों तो 1997 में क्या हुआ था, वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए थे, यानी वित्तीय संकट आए हुए थे। इस फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए जो दुनिया भर की प्रमुख देश थे, मतलब प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को, इकोनॉमी को जो होल्ड करने वाले देश थे, इन्होंने जो है ये निर्णय लिया कि जो ये देश हैं इन सभी को एक मंच पर एकत्रित होना चाहिए। G20 समूह की स्थापना वर्ष 1999 में 7 देशों अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में की गई थी। बाद में इसमें बहुत सारे मेंबर जुड़ते गए, जिसके बाद अब ये G20 बन चुका है। G20 की बात करें दोस्तों तो ये सिर्फ एक फोरम है, इसका ना तो कोई स्टाफ होता है ना ही इसका कोई हेडक्वार्टर होता है। वर्तमान में इस फोरम में भारत समेत 19 देश हैं तथा यूरोपियन यूनियन भी जो है इसमें शामिल है। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं हमें याद रखना है। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है वर्चुअली G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो ये की है सी, सऊदी अरब ने।
हमारा अगला प्रश्न है लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों दिसंबर 2020 में ईसाई धर्मगुरु जो है पोप फ्रांसिस ये अपनी बुक लेट अस ड्रीम को जो है रिलीज करने वाले हैं। इस पुस्तक में पोप फ्रांसिस ने बताया है कि किस तरह से हमारे जीवन में आने वाले जो संकट होते हैं ये हमारे आने वाले जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निपटना जो है हमें सिखाते हैं। इन सारी बातों को इन्होंने डिस्कस किया है। साथ ही इन्होंने इनके निजी जीवन जो इनकी पर्सनल लाइफ है इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए 3 प्रमुख संकट जो हैं जो परेशानियां इन्हें आई हैं उन परेशानियों के बारे में भी इन्होंने बताया है। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं बी पोप फ्रांसिस। हमारा अगला प्रश्न है पी इयान का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है। दोस्तों भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इयान ने 48वें एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया है पिछले दिनों। इस टूर्नामेंट में 16 देशों के टोटल 130 पार्टिसिपेंट्स खिलाड़ियों ने जो है भाग लिया था जिसमें 30 से अधिक ग्रैंड मास्टर शामिल थे। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि भारत के सबसे लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है और भारत में टोटल ग्रैंड मास्टर्स की संख्या कितनी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रश्न में पूछा है पी इयान का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है, तो इनका संबंध है बी चेस से। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को नो आर्म्स सप्लाई नीति पर कायम रहने का फैसला किया। दोस्तों अगर आप मेरे करंट अफेयर्स के वीडियो देख रहे हैं तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं ये SCO शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को गए हैं। इस दौरे से पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। रूस ने एक बार फिर से ये कहा है कि रूस पाकिस्तान को किसी भी तरह के हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा। रूस के जो रक्षा मंत्री हैं जनरल सर्गेई शोइगु इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति रूस की तरफ से नहीं की जाएगी। हम पाकिस्तान को हथियार सप्लाई ना करने की भारत ने जो अनुरोध किया है उसका हम पालन करेंगे। दोस्तों भारत सबसे ज़्यादा हथियार रूस से खरीदता है। इसमें परमाणु से चलने वाली पनडब्बियाँ या सबमरीन जो होती हैं ये भी शामिल हैं। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के अमेठी में आपने कुछ समय पहले पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में जो है एक असॉल्ट राइफ़ल जो है इसकी फैक्ट्री खोली जाएगी। तो जो उस राइफ़ल है AK-203 इस असॉल्ट राइफ़ल की फैक्ट्री जो है ये जो डील थी इस डील को अंतिम रूप भी जो है इस बैठक में दिया गया है। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। लौटते हैं प्रश्न पर कि नो आर्म्स सप्लाई नीति पर कायम रहने का फैसला किस देश ने किया है, तो ये किया है डी रूस ने। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज श्रीवास्तव को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है या किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों रिसेंटली भारत सरकार ने राजकुमार श्रीवास्तव जी को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। राज श्रीवास्तव जी की बात करें तो ये 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में जापान के भारतीय दूतावास में मिशन उप प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं। जाग्रेब दोस्तों जो है ये क्रोएशिया की कैपिटल है। क्रोएशियन कूना जो है ये यहाँ की करेंसी है। एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं क्रोएशिया के, आपको उनका नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, तो ज़रूर से बताइएगा। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है राज श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है बी क्रोएशिया का। सो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।